आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भाग 3, यूनिट 19, समय संयम और अर्थ संयम से व्यक्तित्व का परिष्कार पढ़कर सुनाते हैं। सुनते हैं समय संयम, अर्थ संयम और सादगी से जीवन का उत्कर्ष। जीवन को ऊंचा उठाया जा सकता है साथियों, समय का संयम और अर्थ का संयम करने से। संपन्न हो या निर्धन, साथियों, संपन्न हो या निर्धन, अपव्यय तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपव्यय व्यक्तिगत दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी अनर्थकारी है। इसलिए कहावत है कि धन कमाना सरल है पर उसे खर्च करना कठिन। धन कमाना सरल है पर उसे खर्च करना कठिन है। सादगी एक ऐसा नियम है जिसके सहारे हम अपने वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन की बहुत सी समस्याओं को सहज ही हल कर सकते हैं। सादगी के द्वारा अपना बहुत सा समय एवं धन खर्च होने वाली शक्तियां बचा सकते हैं। सादगी एक ऐसा नियम है जिसके सहारे हम अपना बहुत सा समय एवं धन खर्च होने वाली शक्तियां बचा सकते हैं और उनका अपने उत्कर्ष के लिए, अपने उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जीवन के बाह्य विभाग को कम महत्व दिया, सादगी से जीवन बिताने के लिए कहा, ताकि हमारी शक्ति व्यर्थ नष्ट न होकर उसका सदुपयोग अच्छे कार्यों में किया जा सके। जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उल्लेखनीय सफलताओं के लिए यही मार्ग हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। विभूतियों को सही दिशा में नियोजित करना संयम साधना के बिना संभव नहीं। अस्तु, संयम वृत्ति का विकास, संयम साधना का अभ्यास हम जितनी तत्परता से कर सकें, आत्म कल्याण एवं जन कल्याण की दिशा में उतनी ही अधिक प्रगति कर सकेंगे। साथियों, किया क्या जाए? आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो बातें करने बैठे तो ना अपने समय का उन्हें ध्यान रहता है, ना दूसरों के। समय का मूल्य न पहचानने वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते। कृपया ध्यान रखें, समय अमूल्य है। समय तथा धन को बड़ी सावधानी से सुनियोजित ढंग से व्यय करें। जब भी किसी से बात करें तो कम से कम समय में ही अपनी बात कहें। यदि आपकी बात में अधिक समय लग रहा हो तो बातचीत के बीच सुनने वाले व्यक्ति की भाव भंगिमा का भी ध्यान रखें। कहीं वह ऊब तो नहीं रहा है। अपनी दिनचर्या का समयबद्ध नियमन कर ले। इससे आपको ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी सुविधा होगी। परिवार में सबको ज्ञात है कि आप 4 बजे अपराह्न चाय पीते हैं, तो भोजन के पश्चात 4 बजे तक आपकी पत्नी विश्राम कर सकती है। पारिवारिक बजट की बात समय सारणी बना लेना बहुत उपयोगी होता है। आपको आगामी माह में कितनी आय की आशा है, किन किन मदों में आपको क्या क्या
व्यय करना है, यह सब लिखित में अनुमान लगाइए। इस ओर जरा सी असावधानी से, जरा सी, इस ओर जरा सी असावधानी से आपके परिवार का सारा संतुलन बिगड़ सकता है। बजट बनाने से पूर्व अपने बच्चों, अपनी पत्नी तथा जो भी अन्य सदस्य हों, उनसे अनुमानिक व्यय पूछना न भूलें। बजट ठीक होगा तो सभी में विश्वास एवं संतोष होगा, क्लेश कलह का वातावरण नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना? आपको परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पढ़कर सुनाया। आखिरी में एक कोटेशन और पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के सशक्त विचारों को। असफलता, निराशा, भूल और दुखों से मन को पराजित न होने दीजिए। असफलता, निराशा, भूल और दुखों से मन को पराजित न होने दीजिए। ये प्रतिकूलताएं लोक व्यवहार में आती साधारण बातें हैं जो प्रत्येक महान व्यक्ति के जीवन में आई है। इनको जीतकर निरंतर कार्य करते रहकर ही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सके हैं। ओम शांति। इस यूनिट का समापन हुआ। अगले यूनिट 20 में इंद्रिय संयम और विचार संयम के बारे में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के साथ आपके साथ स्वाध्याय सत्संग करेंगे। चिंतन मनन करना आपका काम। ओम शांति।